अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं आपकी खिदमत में एक माजून का नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये माजून असल में अपने आप में ही एक अक्सीर है, कायाकल्प है, अक्सीर है, ऐसा आप इसको कह सकते हैं। ये नामर्दी को जड़ से ख़त्म करने वाली है। मर्दाना कमज़ोरी हो गई, ढीलापन हो गया, इंतशार का ना आना, जिन लोगों ने मुश्त ज़नी कर करके अपना सारा जिस्म अंदर से खोखला कर लिया है और उनका अब दिल ही नहीं करता और वो हर वक्त जो है यही सोचते रहते हैं कि बस यही मतलब मुश्त ज़नी से बाज ही नहीं आते वो, तो उनके लिए है ये। बाकी जिनका इंतशार बिल्कुल ही ढीला है, नसें बिल्कुल मर गई हैं और इंतशार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बस नफ्स जो है वो एक गोश्त का लोथड़ा बना हुआ है। और अगर थोड़ा बहुत इंतशार आ भी जाए तो वो पानी जो है उधर बह जाता है, बिल्कुल पानी की तरह पतला है और उधर ही बह जाता है और उधर ही अनजाल हो जाता है। मतलब कि मुकदमा पेश करने से पहले ही जिन लोगों को डिग्री मिल जाती है तो ये उनके लिए ये एक अक्सीर का काम करने वाली चीज़ है। आप समझ गए होंगे मेरी बात कि मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ कि सूरत अनजाल जिनकी हद दर्जा तक बढ़ गई हो और ज़कावत हिस्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो तो उस पर भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मैंने इसको इस्तेमाल कराया है। मनी को ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देती है, ऐसे कर देती है कि जैसे मक्खन हो, इतनी ज़्यादा गाढ़ी और बिल्कुल ही शफाफ और सफ़ेद रंग की मनी की हिद्दत को ये ख़त्म कर देती है। मनी को साफ़ और शफाफ पैदा करती है, स्पर्म काउंट ये बढ़ाती है। इंतशार हो गया उसको ये हद दर्जा तक बढ़ा देती है। टाइमिंग की कमी, जब आपकी मनी गाढ़ी होगी तो टाइमिंग आपकी अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगी, उसको ये मुस्तकिल तौर पर ये बढ़ा देती है। ढीलापन आपका ख़त्म कर देती है। असाबी कमज़ोरी, दिल दिमाग की कमज़ोरी, जितनी भी ये कमज़ोरियाँ हैं जो मुश्त ज़नी की वजह से पैदा हो गई हैं, जिगर सही तरीके से खून नहीं बनाता, तो ये सारी कमज़ोरियों पे ही ये काम करने वाली है। पट्ठों की कमज़ोरी है, दर्दें वगैरह रहती हैं, जो चीज़ें मैं आगे इसमें इस्तेमाल करूँगा और जिस हिसाब से मैं इसमें बनाकर डालूँगा तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये वाकई चीज़ें हैं, काम करने वाली हैं। जो लोग इस हिकमत को समझते हैं या जो थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये कैसी माजून बन रही है या मैं आपको कैसा ये नुस्खा दे रहा हूँ। अगर कोई बंदा सर्दियों में एक बार इसको इस्तेमाल कर लेता है तो फिर उसको सर्दियों ही अगर कोई बंदा इसको इस्तेमाल कर ले तो फिर उसको पूरी ज़िंदगी मर्दाना कमज़ोरी की, किसी भी कमज़ोरी की, उसको मेडिसन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती और ना उसको कभी नामर्दी होगी, ना उसको कभी कोई ढीलापन होगा, चाहे वो अपना हम बिस्ती और मुबाशरत करता ही क्यों ना रहे, चाहे उसकी उम्र 60, 70, 80 साल ही क्यों ना हो, तो वो जवां मर्द ही रहेगा। अगर कोई इसको 60, 70 साल वाला बंदा भी इस्तेमाल करता रहता है हर सर्दियों में तो वो भी अपने आप में ऐसी ताकत महसूस करेगा कि जैसे वो 30-35 साल वाला नौजवान मर्द है। इतनी पावर उसमें ये पैदा कर देगी, इतना ये मनी को बढ़ाएगी और मनी को पैदा करेगी और मनी को गाढ़ा करेगी कि उसमें किसी किस्म की भी कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। बाकी अगर सेहतमंद इंसान इसको सर्दियों में 4-5 साल बाद भी एक बार इस्तेमाल कर लेता है तो उसको भी कभी किसी किस्म की भी मर्दाना कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी उसका सामना नहीं करना पड़ेगा अपनी पूरी ज़िंदगी में। तो इस तरह की ये माजून है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। इसको मैं अक्सर बनाता रहता हूँ और इस्तेमाल भी करवाता रहता हूँ। जो मैंने इसके रिज़ल्ट देखे हैं वो मैं थोड़े बहुत आप दोस्तों के आगे बयान कर रहा हूँ। बाकी ये अपने आप में एक अक्सीर है, अगर इसको बंदा इस्तेमाल करता रहे तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपको इसकी अज्जा से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसी अच्छी और म्यारी माजून बन रही है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको चाहिए केचुए, खरातीन। ये मैंने इधर रखे हुए हैं, ये देख लें, क्योंकि चीज़ें ये काफ़ी ज़्यादा हैं और इधर जगह कम है तो मैंने खोल के नहीं रखी, ऐसे ही पैकेट में रख ली हैं। आपने इसकी पहचान कर लेनी है बस। बाकी मैंने ये इधर जो केचुए हैं ये पीस भी रहा हूँ, अभी ये थोड़े गीले हैं तो जैसे ये थोड़ा सा खुश्क हो जाएंगे तो फिर इसकी कुटाई शुरू होगी। तो ये केचुए आपने लेने हैं 40 तोले। आप इसे आधी मिकदार में भी बना सकते हैं, मैं आपको इस हिसाब से बता रहा हूँ। उसके बाद जो चीज़ है वो आपने लेनी है अकरकरा। ये अकरकरा आप देख लें, मोटा मोटा सा अच्छी क्वालिटी का, ये आपने लेना है 50 ग्राम। उसके बाद है दालचीनी, ये देख लें, ये दालचीनी ये आपने लेनी है 1 तोला। उसके बाद छोटी इलायची आ गई, ये देख लें, ये छोटी इलायची पड़ी है तो ये भी आपने लेनी है 25 ग्राम इसके दाने।
उसके बाद जो है लौंग आ गए, ये आपने लेने हैं 2 तोले। ये देख लें, ये लौंग पड़े हैं, ये आपने 2 तोले ले लेने हैं। उसके बाद जायफल आ गई, ये भी आप 2 तोले ले लें, इसका अंदर से जो मगज़ है। उसके बाद जलपत्री आ गई, ये भी 2 तोले है। उसके बाद जो है ज़ाफ़रान आ गया, ये ज़ाफ़रान पड़ा हुआ है, ये देख लें, अच्छी क्वालिटी का आपने ज़ाफ़रान लेना है कश्मीरी, तो ये आपने लेना है 5 तोले। उसके बाद तुख़म गाजर, ये अदरक, और उसके बाद ये तुख़म गाजर, ये तुख़म गाजर पड़ा हुआ है, ये भी 5 तोले। तुख़म मूली, ये भी 5 तोले। और उसके बाद जो है तुख़म प्याज, ये तुख़म प्याज पड़ा हुआ है, ये आपने लेना है 10 तोले। उसके बाद कुचला मुदब्बर, वो मैंने इधर नहीं रखा क्योंकि जगह थोड़ी थी, तो कुचले का सबको पता ही है, पहचान भी है, तो वो आपने लेना है 5 तोले। उसके बाद जो है जुंद बदस्तर, ये देख लें, ये जुंद बदस्तर है अच्छी क्वालिटी का, ये भी आपने लेना है 5 तोले। उसके बाद जो है रेग माही, ये रेग माही पड़ी हुई है अच्छी क्वालिटी की, ये आपने लेनी है 8 तोले। और उसके बाद शिलाजीत, ये मैंने डब्बी में शिलाजीत रखी हुई है, ये भी आपने लेनी है 5 तोले। उसके बाद ये बलावे मैंने इधर थोड़े से रखे हुए हैं, ये आपने लेने हैं 1.5 किलो, 1 किलो बलावे 1 किलो लेने हैं। उसके बाद ये साले मिस्री आ गई, ये देख लें, ये साले मिस्री अच्छी क्वालिटी की मोटी मोटी सी आपने साले मिस्री लेनी है, ये भी 5 तोले। उसके बाद जो है मगज़ बादाम, वो भी आपने 5 तोले लेने हैं। पिस्ता जो है वो भी आपने 5 तोले ही लेना है, मगज़ पिस्ता। उसके बाद जो चीज़ है मगज़ अखरोट, वो भी आपने, ये मगज़ अखरोट पड़े हैं, ये मगज़ पिस्ता पड़ा है। मगज़ जो अखरोट हैं वो भी आपने 5 तोले लेने हैं। मोमियाई और शिलाजीत में फ़र्क होता है, ये मैं आपको बता दूं, मोमियाई और चीज़ है, शिलाजीत और चीज़ है। मोमियाई आपने लेनी है 3 तोले। इंशाल्लाह मोमियाई मैं आपको बनाने का तरीका बताऊंगा कि मोमियाई किस तरीके से बनाई जाती है, और उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही बेबहा उसका रिज़ल्ट है, और जो मैं इसमें बनाकर डालूँगा। वो भी आपने मोमियाई लेनी है 3 तोले। सुंड, ये सुंड पड़ी हुई है, ये आपने 5 तोले लेनी है। उसके बाद जड़ पान, ये पान की जड़ पड़ी हुई है, ये देख लें, तो ये भी आपने 5 तोले लेनी है। तुख़म हरमल, ये हरमल के बीज है, ये भी आपने 5 तोले लेने हैं। उसके बाद मालकंगनी, ये आपने 3 तोले लेनी है, ये देख लें, तुख़म मालकंगनी, ये आपने 3 तोले लेनी है। उसके बाद तुख़म ततूरा, ये आपने 2 तोले लेना है, ततूरे के बीज। उसके बाद जो है जदवार खताई, जदवार इधर पड़ी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पड़ी है, ये देख लें, ये जदवार अच्छी क्वालिटी की इस तरह से होती है जी, लंबी लंबी सी जड़ें सी बनी हुई होती हैं, तो ये आपने लेनी है 3 तोले। उसके बाद जो मस्तगी है, मस्तगी रूमी, ये देख लें, ये मस्तगी पड़ी हुई है, ये आपने लेनी है 5 तोले। उसके बाद कुश्ता मोती, मतलब कुश्ता मरबरीद, ये आपने लेना है 3 तोले। और जिनसिंग कोरिया, ये एक सफ़ेद होती है, सफ़ेद में से साथ निकला हुआ होता है, असर उसका एक्सट्रैक्ट उन्होंने निकाल लिया होता है, ये आपने ये सुर्खी लेनी है, जिनसिंग जो है सुर्ख लेनी है। और ऊपर से जो इसकी वो कटी हुई हो, वो जो ऊपर से इसके बने हुए होते हैं ना, जो धागे से कह लें, तो वो कटे हुए होने चाहिए, इस तरह से मोटी मोटी होनी चाहिए जिनसिंग। तो ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। साले पंजा, ये देख लें, ये साले पंजा बना हुआ है, इस तरह से इसके पंजे से बने हुए हैं टेढ़े मेढ़े से, तो ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। और साले मिस्री, तो वो तो 50 ग्राम है, मैंने पहले भी आपको बता दिया। और उसके बाद मूसली सफ़ेद, ये मूसली सफ़ेद पड़ी है अच्छी इंडियन, तो ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। और कुश्ता चांदी या वर्क चांदी, ये आप इसमें डाल लें। अगर कुश्ता डालना है तो 1 तोला डाल लें, अगर वर्क डालने हैं तो भी उनका आप वज़न जो है 1 तोला डाल लें। अगर ना भी डालें तो भी कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज़, कोई बंदा कहता है कि कुश्ता इसमें हो ही ना, अगर वो नहीं भी डालता तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद जो है सतावर, ये सतावर पड़ा हुआ है, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। और उसके बाद जो इसमें सबसे कीमती चीज़ है वो है अंबर।
ये देख लें, ये अंबर अशब है। तो ये आपने लेना है इसमें 3 ग्राम। और अंडे की जर्दियाँ वो आपने लेनी है 40 अदद। अब जो इसके बनाने का तरीका है वो सबसे पहले तो आपने जो है वो मोमियाई बना लेनी है कि मोमियाई आपने इसमें कैसे डालनी है। उसकी मैं इंशाल्लाह अलहदा से वीडियो दे दूंगा। बाकी मैं आपको थोड़ा सा उसका हवाला दे देता हूँ। जो इसमें 3 तोले डालनी है तो आपने भलावा लेना है 1.5 किलो ले लें। 1.5 किलो आप भलावे ले लें। उसमें आपने उसका पताल जंतर करके तेल निकाल लें। तेल निकालने के बाद, ये मैं आपको मोमियाई का बता रहा हूँ, उसका तेल निकालने के बाद आपने उसमें 50 ग्राम ये डाल देनी है राल सफ़ेद और 3 ग्राम सिंबल फार और 3 ग्राम शिंगरा। अच्छी तरह से पीस के उसमें मिक्स कर देना और उसको हल्की आग पे आपने पका लेना है। उस वक्त तक पकाना है जब तक कि वो मोमियाई की शक्ल अख्तियार ना कर ले, मोम ना बन जाए। तो उसमें से आपने 3 तोले ये दवाई इस जो माजून बना रहे हैं इसमें डालनी है। अब रही भलावों की बात, जो 1 किलो भलावे हैं तो उनको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने जो आधा किलो भलावे हैं उनका आपने पताल जंतर के ज़रिए से तेल निकाल लेना है और 1 पाव आपने केचवे लेने हैं। 1 पाव आपने केचवे लेने हैं। इन केचवों से अलहदा ये जो मैंने नुस्खे में बताए हैं इनका वज़न वैसा ही रहना है 40 तोले। इनसे अलहदा आपने 1 पाव केचवे लेने हैं और उस तेल में वो तेल इतना डालना है कि केचवों को अच्छी तरह से आपने कूट के उसका पाउडर बना लेना है। और वो तेल जो है उसमें इतना डालना है कि वो गोली बनाने के काबिल हो जाए। दोबारा से उसका पताल जंतर करके वो आपने तेल निकाल लेना है। एक बार भलावे का तेल निकाला, दूसरी बार केचवे उसमें मिला के तो केचवे का तेल निकाला। ये केचवे का रोगन आपके पास आ गया है। इसमें से आपने 50 ग्राम वो रोगन लेना है। बाकी जो आपके पास आधा किलो बचे हुए हैं तो उसको आपने दूध लेना है 4 किलो। उसमें आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा कूट के दतर करके तो उसमें डाल देना है दूध में। तो उसको ना खट्टी लस्सी थोड़ी सी डाल के उसकी दही बना लेनी है और उसके बाद उसका मक्खन निकाल लेना है। वो जो मक्खन होगा और ये जो 50 ग्राम तेल होगा, इन दोनों को मिक्स करके किसी बर्तन में डाल लें और इसमें फिर अंडे डालकर उन अंडों को फ्राई कर लें। जब वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनका सफ़ूफ आपके पास पड़ा होगा सिवाय ज़ाफ़रान और अंबर के अलावा। तो बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसमें आपने और उस जब वो अच्छी तरह से अंडे आपके फ्राई हो जाएं, क्योंकि कच्चे ना रहें, कच्चे रहेंगे तो फिर माजून ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो उसको फ्राई करने के बाद फिर आपने उसमें शहद डाल देना है और बाकी सारी चीज़ें डाल के तो उसकी माजून बना लेनी है। और आग से नीचे उतारने के वक्त उतार के जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर आपने उसमें अंबर और ये जो है ज़ाफ़रान ये डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको नीचे उतार लेना है। तो ये आपकी माजून जो है ये तैयार हो गई है। इसकी जो मिकदार खुराक है वो तकरीबन आधा चम्मच है दूध के साथ। सुबह शाम भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं या सिर्फ एक टाइम भी इस्तेमाल करा सकते हैं। मरीज़ की तबीयत के हिसाब से, उसकी जिसामत के हिसाब से, उसकी बीमारी के हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। अपने भाई को दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, ये बाकी जो सारी जड़ी बूटियाँ हैं ये हमने अलहदा से पीस ली हैं। और ये जो केचवे हैं ये देख लें, ये हमने अलहदा से ब्रेक कर लिए। अब इनकी माजून तैयार करेंगे। ये देखें जी, ये हम इसमें मोमियाई डाल रहे हैं। ये देख लें, ढक्कन में डाल दिए। ये तकरीबन 50-60 ग्राम तक है मोमियाई जो हम इस माजून में शामिल करेंगे। ये देखें जी, ये मस्तगी हमने इसके ऊपर पीस के डाल दी है। बाकी जो दस्तर रेग माई ये सारी चीज़ों का चूरन अलहदा से हमने पीस लिया है। बाकी ये जो केचवे हैं उनका हमने अलहदा से पाउडर कर लिया है। और अब ये जो ज़ाफ़रान का पूरा डब्बा भरा हुआ है तो ये भी हम इसी में पीस कर मिक्स कर देंगे। ये देखें जी, ये हमने बुलावे का जो है मक्खन निकाल लिया था दूध में डाल के। अब हम इसका जला के ना घी हासिल कर लेंगे। ये देखें जी, अब हमने इसमें अंबर डाल दिया पीस के। तो इसको हम अच्छी तरह से सारी माजून में मिक्स कर देंगे। ये देखें जी, ये हम अंबर अशब जो है उसको पीस रहे हैं। पीसने के बाद जो है वो इस माजून में जो हमारा पाउडर बना हुआ है इसमें हम इसको मिक्स कर देंगे और फिर शहद अंडा वगैरह डाल के तो इसकी हम माजून तैयार कर लेंगे।